फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं जो हमारे दिलों में राज करते हैं और उनकी हम लोग रोज़ पूजा करते हैं। इसी तरह सालों से पूजा करते करते हमने हमारे जो हफ्ते का हर एक दिन होता है, जैसे सोम, मंगल, बुध, ये सब एक एक जो हमारी प्रिय देवी देवता हैं जो सबसे ज़्यादा लगभग पूजे जाते हैं, उनको हमने इन दिनों को डेडिकेट कर दिया है। इसी तरह आज का दिन है शनिवार और आज का दिन डेडिकेटेड है शनि देव जी को। हालांकि शनि ग्रह को ज्योतिष के हिसाब से अशुभ माना जाता है, लेकिन शनि भगवान से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। उनको शिव जी ने एक दायित्व दे रखा है और वो दायित्व है निष्पक्ष न्याय का, निष्पक्ष कर्म फल देने का। वो निष्पक्ष रूप से हमारे जितने भी कर्म हैं उनका न्याय करते हैं और यमदेव जो है वो उन कर्मों का फल हमें देते हैं। हमारे देश में शनिदेव जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ मंदिर है पांडिचेरी का तिरुनल्लर शनिस्तरा, आंध्र प्रदेश में मंडपल्ली मंडेश्वरा टेम्पल, दिल्ली का शनिधाम टेम्पल और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर। क्या आप लोग कभी शनि शिंगणापुर मंदिर गए हैं? अगर गए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। शनि शिंगणापुर मंदिर की तो इतनी मान्यता है कि यहाँ पर डेली लगभग 30 से 40 हज़ार लोग विजिट करते हैं और अगर शनि जयंती हो या अमावस्या हो तो उस दिन भक्तों की संख्या लगभग 3 लाख के पास तक पहुँच जाती है। ये मंदिर शिरडी साईं बाबा के मंदिर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। शनि शिंगणापुर मंदिर, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, ये अहमदनगर जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। ये मंदिर कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। क्या हुआ था कि लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले शिंगणापुर गांव में बाढ़ आई थी। बहुत उफान पर बाढ़ थी। थोड़े दिन बाद बाढ़ का पानी तो वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ पर एक काली शिला रह गई जो पानी के साथ बहकर उस गांव में आ गई थी। थोड़े दिन बाद एक चरवाहे ने उस शिला को देखा। उसने उस शिला को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शिला वहाँ से नहीं उठी। फिर उसने अपना जो डंडा था उससे उस शिला को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उस शिला को कुरेदा तो उसमें से खून निकलने लगा। ये चीज़ देखकर चरवाहा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सारे गाँव वालों को बुलाया, उनको इस घटना के बारे में बताया और फिर अगली रात एक चरवाहे के सपने में खुद शनिदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ के पानी के साथ इस गांव में प्रकट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँ। तब फिर उस चरवाहे ने अपने सपने के बारे में गांव वालों को बताया और गांव वाले उस शिला को लेने गए। जब उन्होंने शिला को उठाने की कोशिश की तो वो शिला उनसे खिसकी भी नहीं। तब शनिदेव जी ने बताया कि अगर कोई मामा भांजा का जोड़ा इस शिला को उठाएगा तो वो आसानी से उठ जाएगी। और वाकई यही हुआ। गांव के एक मामा भांजा की जोड़ी आई और उन्होंने उस शिला को उठाया और वो वाकई उनके द्वारा उठा ली गई। फिर गांव वालों ने शनिदेव जी से कहा कि हे भगवान, अगर आप हमारे गांव में प्रकट हुए हैं तो हम आपका मंदिर बनाना चाहते हैं, परिसर बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम आपकी पूजा कर सकें। तब शनिदेव जी ने इस तरह कोई भी भवन बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई छत नहीं चाहिए, कि संपूर्ण आकाश ही मेरी छत है। इसीलिए आपने शनि शिंगणापुर अगर विजिट किया है तो देखा होगा कि वहाँ कोई छत नहीं है। वो जो शिला है यानी खुद शनिदेव जी, वो उनके चारों तरफ ना कोई दीवार है ना कोई छत है। और उसके बाद से गाँव वाले उनको पूजने लगे, उन पर तेल चढ़ाते उनकी सेवा करने लगे। और शनिदेव जी ने शिंगणापुर गांव को ये वचन दिया कि मैं हमेशा आप सबकी रक्षा करूंगा और यहाँ पर कोई भी किसी तरह की चोरी या पाप नहीं होने दूंगा। तब से लेकर आज तक आप वहाँ जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि वहाँ के किसी भी घर में ना तो दरवाजे हैं और अगर दरवाजे हैं भी तो उन पर लॉक नहीं लगाया जाता। इस मंदिर के बारे में आपको एक और रोचक जानकारी बताती हूँ। मिड ऑफ 2016 से पहले महिलाओं को मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन 26 जनवरी 2016 को लगभग 500 महिलाएं तृप्ति देसाई जी की अगुवाई में उस मंदिर के आगे बैठी। उन्होंने उस चीज़ की मांग रखी कि महिलाओं को भी इस मंदिर के अंदर जाने दिया जाए और भगवान का आशीर्वाद लेने दिया जाए, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने उनको रोक दिया। फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई और 30 मार्च को ये फैसला हुआ, ये जजमेंट पास हुआ कि अब महिलाओं को भी मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा। और फिर फाइनली 8 अप्रैल 2016 के बाद से वहाँ पर महिलाओं को भी एंट्री दी जाने लगी और आज महिला और पुरुष सभी लोग वहाँ जाते हैं और बिल्कुल श्रद्धा से उनकी पूजा करके आते हैं। और हाँ, अगर आप वहाँ विजिट करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए जब तक आप उस परिसर से बाहर नहीं निकल जाते। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में। मैं ईशा शर्मा इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच।